अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स चैप्टर नंबर 3 फोर्सेस एंड मोशन का। और आपको वेलकम कहेंगे इल्मी कंसेप्ट्स के प्लेटफॉर्म पे, जो कि इल्मी स्टार्स एकेडमी का ही प्रोजेक्ट है। यहाँ पे आपको मिलता है रिड्यूस सिलेबस के अकॉर्डिंग लेक्चर और नोट्स फेडरल बोर्ड के और पंजाब बोर्ड के। तो लाजमी अपने फेलोज़ और फ्रेंड्स के साथ जो है आप वीडियोस और चैनल जो है वो शेयर किया करें, ताकि मैक्सिमम बच्चों का बेनिफिट हो सके। एंड सेकेंडली कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो सिर्फ नोट्स ही उन्हें चाहिए होते हैं, उन्हें कोई कंसेप्ट से गरज नहीं है, कोई समझने से गरज नहीं है, उन्हें बस रट्टा लगाना होता है। तो व्हाट्सएप के ऊपर बेतहाशा मैसेजेस आते हैं जिनमें कोई डिमांड नहीं होती कि सर ये क्वेश्चन समझा दें, इस क्वेश्चन का आंसर बता दें। नहीं सर, फ़लाँ टॉपिक के नोट्स दे दें, फ़लाँ के नोट्स दे दें, फ़लाँ के नोट्स दे दें। तो भाई ये नोट्स आप ही के लिए हैं, आप लाजमी डाउनलोड करें। लेकिन बेटा लेक्चर भी तो आपने सुनना है, ये आप ही के लिए है। अगर आप नहीं सुनेंगे, नहीं देखेंगे, तुम्हारा बनाने का फ़ायदा, इस सारी मेहनत का क्या फ़ायदा। आपको लेक्चर जो है वो अगर आता है तो फिर भी आप लेक्चर को, वीडियो को प्ले करें, मोबाइल साइड पर रख दें, म्यूट कर दें, लेक्चर जो है वो चलता रहे। लेकिन आपकी सपोर्ट जो है वो हमारे लिए इंतहाई ज़रूरी है, इस प्रोजेक्ट के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है। वो जो आप कहते हैं कि सर लेक्चर बहुत डिले हो रहे हैं, तो उसमें से एक वजह है कि आप में से अक्सर बच्चे तो सपोर्ट ही नहीं करते, वो सिर्फ नोट्स डाउनलोड करते हैं। चंद एक बच्चे हैं जो लेक्चर देखते हैं। तो अगर आप लेक्चर नहीं देखेंगे, नहीं सुनेंगे, नहीं समझेंगे, तो प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ सकेगा। ये फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पे लेक्चर दे रहे हैं, क्वालिटी के लेक्चर और नोट्स दे रहे हैं, ताकि मैक्सिमम बच्चों का बेनिफिट हो सके। तो आपने ना सिर्फ खुद लेक्चर पूरा देखना, प्ले करना, बाकी बाकी जो फेलोज़ और फ्रेंड्स हैं वहाँ तक भी आपने लेक्चर को जो है वो पहुँचाना है, ताकि मैक्सिमम बच्चों को फ़ायदा हो सके, प्रोजेक्ट आगे बढ़ सके और आपको ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स और लेक्चर्स जो हैं वो मिल सके और जल्दी जल्दी सिलेबस भी हो सके। और ना सिर्फ सिलेबस कवर हो, बल्कि हम जो रिवीजन है उसको भी बहुत अच्छे तरीके से कर सकें। तो आते हैं टॉपिक की तरफ। इस टॉपिक के अंदर, इस वीडियो के अंदर जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो असाइनमेंट 3.4 है। मैं बताता चलूँ कि फेडरल बोर्ड का जो रिड्यूस सिलेबस है उसके अंदर जो पहला टॉपिक है इस चैप्टर का वो लीनियर मोमेंटम का था। लीनियर मोमेंटम को हमने पढ़ा, उसकी कंजर्वेशन की बात की, और उससे रिलेटेड जितनी असाइनमेंट्स हैं, जितने न्यूमेरिकल्स हैं, जितने एमसीक्यूज़ हैं, वो सब कुछ आपके एग्ज़ाम में शामिल हैं। तो जो लीनियर मोमेंटम है और उससे टॉपिक से रिलेटेड असाइनमेंट 3.4 है। आपके सिलेबस में चैप्टर 3 से जो पहली 3 असाइनमेंट है 3.1 से 3.3 तक, वो शामिल नहीं है। पहली जो असाइनमेंट आपके सिलेबस में शामिल है रिड्यूस सिलेबस में, वो 3.4 है। तो चलो इसको समझते हैं। यहाँ हमें बताया गया कि एक लड़की जिसका मास 48 केजी है, उसको रेस्क्यू किया गया एक बिल्डिंग जिसमें आग लगी हुई थी, और उसको कहा गया कि वो जंप करे, एक जो फायर फाइटर का नेट है, नीचे जो जाल है उसके अंदर वो जंप करे। जहाँ लड़की ने जहाँ से जंप किया, उस विंडो और नेट के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर का है। जहाँ से, जिस विंडो से उसने जंप किया और जिस नेट में जंप किया, वहाँ उन दोनों के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर का। फिर जब उसने जंप किया है नेट के ऊपर, तो उसे कंप्लीट स्टॉप करने में, जंप किया, नेट के ऊपर आ गई, अब नेट ज़ाहिर बात है हिलेगा, मूव करेगा, तो उसके जंप करने में और नेट के ऊपर मुकम्मल तौर पे उसे स्टॉप करने में, यानी उसकी वेलोसिटी ज़ीरो होने में जो टोटल टाइम लगा वो 0.45 सेकंड्स लगा। तो हमें कहा गया है इस पूरे दौरानिए में, यानी 0.45 सेकंड में, हमने मालूम करना है कि उस कितना चेंज इन मोमेंटम आया लड़की का। ठीक है, बल्कि लड़की का नहीं, ओवरऑल जो चेंज इन मोमेंटम है वो फाइंड करना है। फिर जो इम्पल्स लगी है नेट के ऊपर ड्यू टू द गर्ल, वो इम्पल्स फाइंड करनी है। और फिर नेट के ऊपर जो एवरेज फोर्स लगी है अगेन ड्यू टू गर्ल, वो एवरेज फोर्स भी हमें फाइंड करनी है। तो 3 चीज़ें फाइंड करनी है। चलें गिवन डाटा लिख लेते हैं। गिवन डाटा में जो हमें बता दिया गया कि मास जो है वो लड़के का कितना 48 केजी, हाइट है विंडो और नेट के दरमियान में जो टोटल डिस्टेंस वो 12 मीटर का, वो नोट कर लिया। और टाइम ऑफ इम्पैक्ट, इस पूरे दौरानिए में उसके छलांग लगाने और रेस्ट के ऊपर आने में जो टोटल टाइम लगा है, दैट इज़ 0.45 सेकंड। हमें 3 चीज़ें जो है वो फाइंड करनी है यहाँ पे। तो टू फाइंड के अंदर वो चीज़ें लिखे हैं, तो चेंज इन मोमेंटम ऑफ गर्ल डेल्टा पी वो हमें फाइंड करना है। इम्पल्स ऑन नेट ड्यू टू द गर्ल जे से डिनोट करेंगे, वो फाइंड करना है। एवरेज फोर्स जो है नेट के ऊपर ड्यू टू गर्ल FAVE, वो हमें फाइंड करनी है।
तो चलो बढ़ते हैं सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन में हमने चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि लड़की का मोमेंटम कितना है जिससे वो नीचे की तरफ आ रही है, और फिर जब उसने नेट को हिट कर लिया तो नेट को हिट करने के बाद उसका कितना मोमेंटम है, हिट करने से पहले का मोमेंटम, हिट करने के बाद का मोमेंटम अगर हमें पता चल जाए तो हम चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। अब हिट करने से पहले का जो मोमेंटम है, वो लड़की जिस मोमेंटम के साथ आ रही है, पहले वो हमें मोमेंटम ऑफ गर्ल कैलकुलेट करना होगा। मोमेंटम ऑफ गर्ल कैलकुलेट करने के लिए हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी चाहिए। हमें इनिशियल वेलोसिटी की ज़रूरत है लड़की की, और फाइनल वेलोसिटी की ज़रूरत है, ताकि हम उसका लड़की का मोमेंटम कैलकुलेट कर सकें। क्यों हमें मोमेंटम की इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी की ज़रूरत हमें क्यों है? क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला क्या है भाई, P इज़ इक्वल टू एम वी। P इज़ इक्वल टू एम वी है। तो अगर भाई आपको चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है तो आपको फाइनल मोमेंटम में से इनिशियल मोमेंटम माइनस करना है। तो फाइनल मोमेंटम कैसे आएगा? जब आप फाइनल वेलोसिटी को मैस से मल्टीप्लाई करोगे। सिमिलरली इनिशियल जो मोमेंटम है, इनिशियल मोमेंटम अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आपको मैस को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनिशियल वेलोसिटी से। तो अगर आपको चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है तो पहले आपको फाइनल और इनिशियल मोमेंटम कैलकुलेट करने हैं। उसके लिए आपको फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज़ चाहिए। तो इसका मतलब है कि हमें पहले इनिशियल और फाइनल वेलोसिटीज़ कैलकुलेट करनी है, ताकि हम लड़की का मोमेंटम कैलकुलेट कर सकें, और फिर लड़की के मोमेंटम से हम चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट कर सकें। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो तो इंतहाई आसान है मालूम करने के। इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू ज़ीरो है। क्यों इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू ज़ीरो है? इसलिए कि लड़की ने जंप करने से पहले तो वो तो रुकी हुई है, वो फैसला कर रही है, सोच रही है कि उसे जंप कर लेना चाहिए या नहीं कर लेना चाहिए, तो वो स्टॉप पे है, रेस्ट पे है। इसका मतलब है उसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है तो हमने वो नोट कर ली। अब बाकी है उसकी फाइनल वेलोसिटी कैलकुलेट करना। तो फाइनल वेलोसिटी हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से सॉल्व कर लेंगे, निकाल लेंगे। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो क्या है? वो है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्क्वेयर माइनस वी आई स्क्वेयर। तो चलें थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम अपने हिसाब से चेंज कर लेते हैं। चूँकि वो लड़की डाउनवर्ड वर्टिकल मोशन में मूव कर रही है तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होगा। तो a इज इक्वल टू जी हो गया। फिर जो उसने डिस्टेंस कवर किया है वो उस हाइट के इक्वल है जो विंडोज है नेट के दरमियान में मौजूद है। तो इसका मतलब है a को हम चेंज कर देंगे g से, s को चेंज कर देंगे h से। तो अब हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे टू फार्मूले का अपनी जगह पे। जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड, हाइट जो है वो गिवन डाटा के अंदर मौजूद 12 मीटर, वी एफ हमें फाइंड करना है तो वी एफ स्क्वायर, उसी तरह से वी आई की वैल्यू हमें पुट कर देनी है, वो ज़ीरो है। अभी हमने कहा इनिशियल वेलोसिटी लड़की की ज़ीरो होगी। तो ज़ीरो का स्क्वायर भी ज़ीरो है, और किसी भी फैक्टर में से आप ज़ीरो माइनस कर दें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वी एफ स्क्वायर राइट हैंड साइड पे उसी तरह नीचे आ गया। लेफ्ट हैंड साइड पे 2 को 9.8 और फिर 12 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आने वाला है 235.2 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। भाई ज़रा गौर फरमाएं, तो राइट हैंड साइड पे वी एफ स्क्वायर है, हमें वी एफ स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें वी एफ चाहिए। तो हम क्या करेंगे? वी एफ स्क्वायर से वी एफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें स्क्वायर रूट लेना है। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ आप स्क्वायर रूट ले लें। तो यहाँ पे स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल, तो बचा वी एफ, और इधर 235.2 का स्क्वायर रूट लें तो इट इज़ इक्वल टू 15.34 मीटर पर सेकंड। तो ये आ गई फाइनल वेलोसिटी ऑफ द गर्ल। अब हम मोमेंटम ऑफ द गर्ल फाइंड कर सकते हैं। मोमेंटम ऑफ द गर्ल फाइंड करने का मतलब क्या है और चेंज इन मोमेंटम फाइंड करने का मतलब क्या है, ज़रा स्क्रीन के ऊपर फोकस होके समझिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं समझाने जा रहा हूँ असाइनमेंट से रिलेटेड। यहाँ पे विंडो का लेवल ले लें और यहाँ पे हम ले लेते हैं नेट। तो भाई यहाँ पे वो लड़की जो है वो मौजूद है। चलें एक सिंपल सा हम डायग्राम भी बना लेते हैं। यहाँ पे लड़की मौजूद है, उसने नीचे नेट के ऊपर जो है वो पहुँचना है। तो नेट के ऊपर वो पहुँच गई, लेकिन नेट के ऊपर ज़रा पहुँचने से पहले का ज़रा देखें। फिर नेट के ऊपर वो आ गई स्ट्रेट, उसको भी तो 3 स्टेजेस बनी। एक, जब वो विंडो के ऊपर मौजूद है उसने छलांग नहीं लगाई, और फिर
उसने डाउनवर्ड जो है वो जंप कर दिया है और अभी नेट के ऊपर पहुंची नहीं है, रास्ते में है, और फिर जब नेट के ऊपर वो पहुंच गई है। तो ये 3 स्टेजेस बनती हैं। चले मैं इनको नंबरिंग भी कर देता हूँ, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। अब ज़रा समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात ये है कि यहाँ पे वो लड़की खड़ी है, अभी उसने जंप नहीं किया, तो ये उसका जो मोमेंटम होगा वो इनिशियल मोमेंटम होगा। फिर उसने जंप कर दिया नीचे, और जस्ट बिफोर टचिंग या हिटिंग द नेट के ऊपर जाने से बिल्कुल ज़रा सा पहले जो उसका मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम होगा। तो हमें ये पी आई कैलकुलेट करना है और ये पी एफ कैलकुलेट करना है। तो अगर हम इस पी एफ में से पी आई माइनस कर दें तो हमारे पास जो चेंज इन मोमेंटम आएगा एक्चुअल में ये उस लड़की का मोमेंटम होगा जस्ट बिफोर हिटिंग द नेट, जस्ट बिफोर हिटिंग द नेट। तो ये वाला मोमेंटम हमें पता चल जाएगा। तो इसको हम कह देंगे कि दैट इज द मोमेंटम ऑफ गर्ल जस्ट बिफोर द हिटिंग द नेट। अब फिर उसने नेट को हिट कर दिया, नेट में आ गई और वो कंप्लीट स्टॉप कर गई, उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, तो फिर भी तो मोमेंटम होगा उसका। तो इसका मतलब है कि तीसरी स्टेज के ऊपर जब उसने नेट के ऊपर हिट कर दिया और नेट के ऊपर आ गई और उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो गई, तो यहाँ फिर उसका एक मोमेंटम चेंज आ रहा है। तो ये उसका मोमेंटम चेंज जो है वो फाइनल मोमेंटम होगा। तो लड़की का जो बिफोर हिटिंग द नेट जो मोमेंटम है वो हम निकाल लेंगे डेल्टा पी एल, और उस डेल्टा पी एल को हम पी आई कह देंगे कि वो इनिशियल मोमेंटम होगा जस्ट बिफोर हिटिंग द नेट, और फिर जब उसने नेट को हिट कर दिया तो फाइनल मोमेंटम। तो पहले हम मोमेंटम ऑफ द गर्ल फाइंड करेंगे और फिर हम उस मोमेंटम ऑफ द गर्ल को पी आई के इक्वल करके और नेट के ऊपर हिट करने के बाद जो उसका मोमेंटम है पी एफ, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे, ये होगा चेंज इन मोमेंटम। तो चलें गर्ल का मोमेंटम जो है वो निकाल लेते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। मोमेंटम ऑफ द गर्ल हमने निकालना है, उसके लिए हमने जो है वो ये फार्मूला बना लिया। तो मोमेंटम ऑफ द गर्ल डेल्टा पी एल इज इक्वल टू पी एफ माइनस पी आई, जो गर्ल की पहली पोजीशन और फिर उसकी जस्ट बिफोर हिटिंग द नेट वाली पोजीशन। तो यहाँ फार्मूला पुट कर दें, पी इक्वल होता है एम वी के, तो ये पी एफ है तो एम वी एफ हो जाएगा, और माइनस यहाँ पे पी आई की जगह उसका फार्मूला आ गया एम वी आई। वैल्यूज पुट कर लें। मोमेंटम ऑफ द गर्ल हमने निकालना है, एम मैस ऑफ द गर्ल है 48 kg, और उसकी फाइनल वेलोसिटी अभी हमने कैलकुलेट की, ये ऊपर देखें 15.34 मीटर पर सेकंड है, ये पुट कर दी। फिर आगे फार्मूले का माइनस है, ये यहाँ पे उसी तरह आ गया, और फिर मैस ऑफ द गर्ल है, मैस ऑफ द गर्ल 48 kg आगे पुट हो गया, और फिर वी आई इनिशियल वेलोसिटी तो हमने कहा था कि उसने हिट करने जंप करने से पहले वो ठहरी हुई है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी ज़ीरो। अब ये पूरा फैक्टर ज़ीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ज़ीरो हो जाएगा, और ज़ीरो अगर माइनस करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसका मतलब है ये फैक्टर तो आप निकाल ही दें, और फिर आप 48 kg को 15.34 मीटर पर सेकंड से मल्टीप्लाई कर दें, तो जो मोमेंटम ऑफ द गर्ल आ रहा है वो 736.32 न्यूटन सेकंड आ रहा है। ये जो मोमेंटम ऑफ द गर्ल है ये जस्ट बिफोर हिटिंग है, और जस्ट बिफोर हिटिंग ये मोमेंटम ऑफ गर्ल, इसको हम इनिशियल मोमेंटम बना देंगे, और फिर जो फाइनल मोमेंटम होगा वो आफ्टर हिटिंग द नेट हो जाएगा। तो इस तरह हम अब आसानी से चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हैं। पहले हम ये जो है वो इक्वेशन बना लें कि जो इनिशियल मोमेंटम है जस्ट बिफोर हिटिंग द नेट वो इक्वल होगा मोमेंटम ऑफ द गर्ल के। तो जो इनिशियल मोमेंटम है उसको हम इक्वल कर रहे हैं मोमेंटम ऑफ द गर्ल जो अभी अभी हमने कैलकुलेट किया ऊपर 736.32 न्यूटन। तो ये हो गया मोमेंटम ऑफ गर्ल को पी आई के इक्वल हमने कर लिया। अब हम चेंज इन मोमेंटम जो है वो निकाल सकते हैं। तो अगर डेल्टा पी एल 736 है तो हमने उसको पी आई के इक्वल किया है, तो इसका मतलब है पी आई जो है इनिशियल मोमेंटम हमारे पास अब कितना हो गया 736.32 न्यूटन सेकंड। और अब बारी है फाइनल मोमेंटम निकालने की। इजीली हम फाइनल मोमेंटम ऑफ द गर्ल निकाल सकते हैं। गर्ल जब स्टॉप कर गई है नेट के ऊपर, ये था नेट, उसके ऊपर उसने जंप कर दिया
और जंप करने के बाद हमें स्टेटमेंट में कहा गया है कि वो रुक गई है, स्टॉप कर गई है। इसका मतलब है उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, 0। अगर उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई है, वी एफ अगर उसका 0 है, तो इसका मतलब है उसका फाइनल मोमेंटम भी कितना होगा, 0। इनिशियल मोमेंटम भी आ गया, फाइनल मोमेंटम भी आ गया। अब हम चेंज इन मोमेंटम इजीली निकाल सकते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम पी एफ माइनस पी आई, वैल्यूज़ आप पुट कर दें। पी एफ जो है यानी फाइनल मोमेंटम, अभी हमने कहा कि 0 क्योंकि लड़की नेट के ऊपर आकर स्टॉप कर गई, तो फाइनल मोमेंटम 0। इनिशियल मोमेंटम जो है ऊपर हमने कैलकुलेट करके रखा 736.32 न्यूटन, तो वो पुट कर दिया। ये माइनस जो है वो फार्मूले का आ गया, यहाँ भी माइनस फार्मूले का, ठीक है कि 0 माइनस 736.32 न्यूटन। अगर न्यूटन सेकंड की माइनस करें तो रिजल्ट आ जाएगा माइनस का 736.32 न्यूटन सेकंड। तो दैट इज़ द चेंज इन मोमेंटम। आप माइनस के साथ लिख दें, और अगर आप माइनस के साथ इसको नहीं लिखना चाहते, माइनस हटाना चाहते हैं और वैल्यू पॉजिटिव में लिखना चाहते हैं, तो फिर माइनस की जगह आप अप लिखेंगे, क्योंकि जो अपवर्ड मोमेंटम होता है वो माइनस में होता है। अगर अप लिखा हो तो उसको आप माइनस लिख सकते हैं, माइनस लिखा हो तो हटा के आप अप लिख सकते हैं। तो इसका मतलब है कि वो जो चेंज इन मोमेंटम है दैट इज एक्टिंग अपवर्ड। भाई मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, तो उसकी डायरेक्शन भी होती है, तो माइनस का साइन उसकी डायरेक्शन को इंडिकेट कर रहा है, डायरेक्शन अपवर्ड है। तो या तो आप माइनस लगा रहने दें, और अगर आप माइनस हटाना है तो माइनस हटा के आप अप लिख दें। बात सिंपल सी। अब पार्ट ए सॉल्व करने के बाद हम पार्ट बी सॉल्व करने जा रहे हैं। पार्ट बी में मैं कहा गया कि इम्पल्स ऑन नेट ड्यू टू गर्ल। इजीली हम ये निकाल सकते हैं, इजीली हम निकाल सकते हैं इस तरह से कि जो इम्पल्स है उसका फार्मूला लगाएंगे। इम्पल्स का फार्मूला होता है J इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। इसी जो चैप्टर है उसके पहले लेक्चर के अंदर हमने, जब लीनियर मोमेंटम का पहला लेक्चर प्लेलिस्ट के अंदर मौजूद है, अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हैं, वहाँ हमने इम्पल्स को सीख लिया था, उसका फार्मूला भी ड्राइव कर लिया था। तो जो उसका इम्पल्स है, जो इम्पल्स का फार्मूला दैट इज J इज इक्वल टू एफ इंटू डेल्टा टी। साथ हम प्लस में चेंज इन मोमेंटम क्यों ऐड कर रहे हैं, इसलिए कि वो जो लड़की है, एक तो वो ये देख लें कि वो ऐसा नहीं है कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मूव कर रही थी, और हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर मूव करते हुए उसने कोई इम्पल्स क्रिएट किया है या उसका चेंज इन मोमेंटम आया, उसने वर्टिकली मूव किया है। तो जब उसने वर्टिकली मूव किया है तो इसका मतलब है इम्पल्स के अंदर जो एक फैक्टर ऐड हो गया है वो चेंज इन मोमेंटम का भी ऐड हो गया है। तो जितनी उसकी इम्पल्स है प्लस उसमें हम वो चेंज इन मोमेंटम ऐड करेंगे, तो टोटल जो है वो हम इम्पल्स निकालने के काबिल हो सकेंगे। तो एक तो उसके फार्मूले वाली इम्पल्स प्लस जो उसका चेंज इन मोमेंटम है, वो दोनों ऐड करने हैं इस केस में, जहाँ पे ये वर्टिकली लड़की जो है वो नीचे आ रही है। हॉरिजॉन्टल केस के अंदर ऐसा नहीं करना होता, हॉरिजॉन्टली आप एफ इंटू डेल्टा टी करके ही आप इम्पल्स निकाल लेते हो, लेकिन यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप उसके अंदर मोमेंटम भी ऐड करोगे। तो चलें, हमने मोमेंटम निकाल रखा है और बाकी वैल्यूज पुट करते हैं। तो जो फोर्स है यहाँ, डाउनवर्ड फोर्स जो है वो ड्यू टू वेट ऑफ गर्ल होगी, वेट ऑफ गर्ल W, और W इक्वल टू mg होगा। तो जो डाउनवर्ड फोर्स है ऑफ द गर्ल दैट इज इक्वल टू इट्स वेट, हर वेट, और उसका जो वेट है दैट इज इक्वल टू mg, ये आ गया डेल्टा टी। उसी तरह और चेंज इन मोमेंटम साथ रहने दें, अभी हमने कैलकुलेट कर रखा है। मास ऑफ द गर्ल 48, जी 9.8, और टाइम हमें बता दिया कि गिवन डाटा में 0.45 सेकेंड। चेंज इन मोमेंटम अभी हमने कैलकुलेट किया 736.32 न्यूटन सेकंड। बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ऊपर तो जो आपने चेंज इन मोमेंटम निकाला है वो -736.32 न्यूटन सेकंड था, तो भाई वो माइनस नेगेटिव साइन डायरेक्शन के लिए था, ये नहीं था कि वो वैल्यू को माइनस कर रहा है, दैट वाज फॉर द डायरेक्शन। तो उसको ड्रॉप कर देंगे साथ अप लगा के, तो वैल्यू जो है वो पॉजिटिव की थी, माइनस डायरेक्शन के लिए था, तो इसलिए प्लस 736.32 न्यूटन सेकंड। तो चले आप इनको सॉल्व कर लें। पहले 48 को 9.8 और 0.45 को मल्टीप्लाई करें, और फिर उसके अंदर आप
बाकी फैक्टर जो ऐड कर दें। तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद और बीच में ऐड करने के बाद रिज़ल्ट आता है 948 न्यूटन सेकंड। चूँकि वैल्यू आ गई है पॉजिटिव में और पॉजिटिव में जो इम्पल्स हो वो डाउनवर्ड एक्ट करती है। याद रखिएगा, जहाँ माइनस का है तो इसका मतलब है कि वो फैक्टर जो है वो मोमेंटम हो, इम्पल्स हो तो अपवर्ड एक्ट कर रहा है, और जहाँ वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आ गई है वो मोमेंटम और वो जो इम्पल्स है वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो इम्पल्स निकली वो पॉजिटिव की निकली, तो इसलिए हमने साथ क्या लिख दिया, डाउन। तो ये था पार्ट बी का आंसर। अब हम सॉल्व कर लेते हैं इसका आखिरी पार्ट सी। तो पार्ट सी में हमने निकालना है एवरेज फोर्स। एवरेज फोर्स हम निकालेंगे इम्पल्स के फार्मूले से। इम्पल्स का फार्मूला क्या है, J इज इक्वल टू एवरेज फोर्स इनटू डेल्टा टी यानी टाइम। तो हमने ये तीन में से दो चीज़ें हमारे पास पता है, वो हम पुट कर देंगे। जो J की वैल्यू है इम्पल्स वो अभी हमने कैलकुलेट की 948 न्यूटन सेकंड। एवरेज फोर्स हमने फाइंड करनी है, उसको उसी तरह रहने दें। जो डेल्टा टी है हमें गिवन डाटा में मौजूद है 0.45 सेकंड। तो चलें वैल्यूज़ पुट करने के बाद आप क्या करो कि ये जो 0.45 सेकंड है ये राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे जाके इसको डिवाइड कर दो। तो 948 न्यूटन सेकंड डिवाइडेड बाई 0.45 सेकंड, और ये एवरेज फोर्स के इक्वल होगा। यहाँ पे सेकंड से कैंसिल हो गया, तो आप 948 को 0.45 से डिवाइड कर दें, तो जो एवरेज फोर्स आपके पास आने वाली है वो प्लस की वैल्यू के साथ आएगी। तो वो है 2106.67 न्यूटन। राउंड ऑफ करने के बाद, चूँकि अगेन पॉजिटिव में आंसर आ रहा है, तो पॉजिटिव में जो एवरेज फोर्स होगी वो डाउनवर्ड एक्ट कर रही होगी, नेगेटिव में अपवर्ड, पॉजिटिव में डाउनवर्ड। तो इसलिए एवरेज फोर्स के साथ हमने लिख दिया डाउन। तो आई होप कि ये असाइनमेंट आपको समझ आई होगी, थोड़ी सी ट्रिकी की थी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।